मनोज ये देख के हैरान हो जाता है कि कोच आर्यन के बैग से उसी का शराब का फ्लास्क निकालता है और दिखाता है सब घर वालों को। यहाँ पे सब लोग चौंक जाते हैं कि आर्यन के बैग से ये कैसे निकला। दादी सा कहती है कोच को कि आपसे कोई गलतफहमी हुई होगी, तो वो कहता है नहीं, ये इसी की बैग में निकला है ना, तो कैसे गलतफहमी हो सकती है। और वो गुस्से से वहाँ से चला जाता है और जाते जाते कहता है कि अब हम ऐसे लड़के को हमारे कॉलेज में जगह नहीं दे सकते। यहाँ पे मनीषा बहुत ही गुस्सा हो जाती है और गुस्से से आर्यन को मारने लग जाती है। मनोज को बहुत ही गिल्ट फील हो रहा होता है क्योंकि वो उसका रहता है और ये आर्यन को उसकी सज़ा मिल रही है। मनीषा जैसे ही उसको मार रही होती है, उसको ताना दे रही होती है, तभी एकदम से मनोज बीच में आ जाते हैं और कहते हैं कि ये फ्लास्क मेरा है, ना कि आर्यन का। ये सुन के मनीषा और भी हैरान हो जाती है, चौंक जाते हैं सब लोग, घर वाले भी। मनोज मनीषा को सारी सच्चाई बता देते हैं कि उसके पास जॉब नहीं है और वो दिन भर ये शराब पीते रहते हैं और ये आर्यन को पता है। आर्यन भी कहता है बाबा आप जॉब नहीं करते हैं, ये देख के मैं परेशान हो गया था और जैसे ही पापा शराब पी के अपना दर्द हल्का करते हैं, ऐसे मुझे भी लगा था कि मुझे भी टेंशन है तो मैं भी ये पी लूँगा तो मेरा दर्द हल्का हो जाएगा। ये सुन के सब लोग हैरान हो जाते हैं। अबीरा आर्यन के पास आती है और कहती है ये कोई हल नहीं है, तुम्हें हमारे पास आना चाहिए था, मुझसे तो कम से कम बात करते हैं। तो आर्यन कहता मैं आपके और अरमान भैया के पास आया था, लेकिन आप लोग ही टेंशन में थे, इस वजह से मैं कुछ बता नहीं पाया। यहाँ पे मनीषा बहुत ही रो रही होती है। मासा मनीषा को ताने देना शुरू कर देती है, कहती है तुम्हारे अपने बच्चे पे काबू नहीं है, तुम्हारा पति क्या करता है तुम्हें पता नहीं है, वो दिन भर शराब पीता है, उसके पास नौकरी नहीं है, कुछ भी तुम्हें पता नहीं होता, तुम दिन भर क्या करती हो। तभी मनीषा को और भी गुस्सा आ जाता है। यहाँ पे अबीरा मनीषा की साइड लेती है और दादी सा से कहती है आप मनीषा चाची को क्यों सारी बातें कर रही है, उनका इसमें क्या कसूर है, ये तो मनोज चाचू की गलती है, आप मनीषा चाची को ऐसे क्यों डांट रही है, क्यों बात कर रही है। यहाँ पे मनीषा चाची और भी गुस्सा हो जाती है अबीरा पे और कहती है तुम्हें मेरे बच्चे ने बताने की कोशिश की थी, क्यों नहीं तुमने बात सुनी उसकी। यहाँ पे अबीरा रोने लग जाती है और मनीषा चाची अबीरा पे ही इल्ज़ाम लगाना शुरू कर देती है। उतने में ही उसका साथ देने के लिए रूही भी आ जाती है। अब रूही को अपने बच्चे के खोने का दर्द नहीं है, अबीरा को ताने मारने में उसे ज़्यादा इंटरेस्ट है। यहाँ पे रूही भी आके कहती है कि अबीरा की वजह से ये सारी चीज़ें हुई है, अबीरा ने ही ये घर तोड़ा है। अच्छे खासे रूही आके कहती है कि मनोज चाचा सा को केबिन मिलने वाला था जो अबीरा ने ले लिया, उस वजह से ही ये सारी चीज़ें हो रही है। तभी ऐसा ना होता तो आज मनोज चाचा चाची और आर्यन के साथ ऐसा ना। अबीरा रूही को कहती है ये तुम क्या कह रही हो करके, लेकिन रूही उस पर इल्ज़ाम लगाना शुरू कर देती है। ये सुन के विद्या बहुत गुस्सा हो जाती है रूही पे और वो अबीरा का साथ देने आ जाती है और रूही को कहती है ये तुम क्या कह रही हो, ऐसा क्यों कह रही हो तुम। उतने में मनीषा को भी गुस्सा आ जाता है और वो विद्या से कहती है अभी तक तो अब अबीरा के खिलाफ थी, मुझे कहती थी कि अबीरा का असली चेहरा तुम्हें दिखाई देगा, अब क्या आपको नहीं दिखाई दे रहा अबीरा का असली चेहरा। और सब लोग चुप हो जाते हैं। यहाँ पे दादी सा सबको चुप करवाती है और कोरस गैंग बस एक दूसरे को देखते रहते हैं। मनीषा गुस्से में कहती है अब आर्यन यहाँ नहीं रहेगा, इस कॉलेज से निकाला है ना उसको, अब मैं उसको हॉस्टल भेजूँगी। और वो गुस्से से अपने कमरे में चली जाती है। मनीषा आर्यन के कपड़े पैक कर रही होती है और कॉल पे भी बात कर रही होती है उससे सहेली से। मनीषा उसकी सहेली को कहती है तेरी बड़ी बहन देहरादून के कॉलेज में प्रिंसिपल है ना, प्लीज़ उससे बात करवाना आर्यन के लिए। तो वो कहती है क्या हुआ करके, सब ठीक तो है। तभी मनीषा उसे कहती है अगर सब ठीक होता तो मैं अपने बच्चे को दूर नहीं भेजती ना। और मनीषा रोने लगती है। वो कहती है ठीक है करके। मनीषा कहती है कि मुझे कल के कल उसे भेजना है, प्लीज़ मेरा काम कर दे। यहाँ पे मनोज कमरे में आता है और मनीषा को रोकने लगता है। वो कहता है आर्यन को मत भेजना हॉस्टल। तो वो कहती है अब सारे फैसले आर्यन के मैं करूँगी, सारे फैसले मैं ही करूँगी, आप नहीं करोगे। तो मनोज भी उसे रोकने की कोशिश करता है। वो कहता है तुम ऐसा नहीं कर सकती, मैं भी उसका पिता हूँ। तो वो कहती है अच्छा तो एक काम करो, वहाँ से यहाँ तक सही से चल के दिखाओ मुझे। मनोज चुप हो जाता है और यहाँ पे मनीषा बहुत ही भड़की हुई रहती है। मनोज बाहर रो रहा होता है, वहाँ पे माधव आ जाता है और उसे कहता है कि अगर किसी और से नहीं तो कम से कम अपने बड़े भाई से तो बात कर लेते। मनोज कुछ कह नहीं पाता है, बस माधव के गले लग के रोने लगता है। ये सारी बातें
दादीसा दूर से देख रही होती है और वहाँ से जाने लगती है। तभी संजय फूफासा उसके पास एक बॉक्स लेके आते हैं। दादीसा उनसे पूछती है ये क्या है, तो वो कहते हैं मनोज के 1 महीने के खाली शराब की बोतल्स हैं जो उसने पीछे के साइड पे रखवाई थी। फूफासा दादीसा को कहते हैं कि सारे लोगों ने अभीरा को ताना मारा है, अभीरा को गलत समझा है, लेकिन वो गलत नहीं है, आप गलत हो, क्योंकि आपने मनोज का केबिन अभीरा को दिया था, क्योंकि उस वक्त उसको हौसले की ज़रूरत थी। इस वजह से यहाँ पे दादीसा सोचने बैठ जाती है, लेकिन संजय फूफासा रुकते नहीं हैं। वो कहते हैं इससे पहले यहाँ पे मर्द और औरत में एक लकीर खींची जाती थी, अब आपको वापस वही करना होगा। अभीरा को ऑफिस आने से रोकना होगा, पोदार फॉर्म ज्वाइन करने से रोकना होगा, उसे घर पे ही बिठाना होगा। ये सुन के दादीसा चौंक जाती है और वो कुछ नहीं कहती। आर्यन और अभीरा अरमान को ये सारी बातें बता रहे होते हैं। तभी अरमान कहता है मैं जाके बात करता हूँ मनीषा चाची से। तभी अभीरा अरमान को रोकती है और कहती है मनीषा चाची मुझसे सुपर नाराज़ है, वो अब तुम्हारी बात नहीं सुनेंगी। तो वो कहता है फिर, तो अभीरा कहती है हम दादीसा से बात करेंगे। अरमान भी यही सोचता है कि हम दादीसा से बात करेंगे। वो लोग दादीसा से बात करने के लिए उनके कमरे में जाती है, लेकिन दादीसा वहाँ पे नहीं रहती है। अरमान बाहर जा रहा होता है, उतने में ही दादीसा उसे दिखाई देती है। दादीसा कमरे में आती है और कहती है आप लोगों को कुछ बात करनी थी मुझसे। तो वो कहता है हाँ, आर्यन को चल जाने से रोकना है, मनीषा चाची से आप प्लीज़ बात कीजिए ना। चलिए करके दादीसा का हाथ पकड़ के वो जा रहा होता है, लेकिन दादीसा वहीं पे खड़ी होती है। अरमान पीछे मुड़ के देखता है तो दादीसा कहती है कि आर्यन ने गलती की है तो उस गलती की सज़ा तो उसे मिलनी ही चाहिए। और वो आर्यन से कहती है तुम्हारे अरमान भैया और रोहित भैया भी तो हॉस्टल गए थे। तभी तुरंत अभीरा कहती है लेकिन वो लोग बड़े थे आर्यन से। तभी दादीसा अभीरा को तुरंत जवाब देती है और कहती है इसने काम भी तो ऐसा ही किया है ना, तो अब इसे इसी उम्र में जाना होगा हॉस्टल में। जहाँ पे सब लोग दादीसा को देखते रहते हैं। वो नर्स जो अभीरा की रहती है वो नीचे किचन में पानी लेने के लिए गई होती है। तभी रोहित उनके पीछे पीछे भाग के आता है और उनसे रिक्वेस्ट करता है आपने कुछ कहा तो नहीं ना बच्चे के बारे में। तभी वो नर्स कहती है नहीं, लेकिन आप ये गलत कर रहे हैं, वो बच्चा रूही का है और अभीरा मैम का नहीं है, तो प्लीज़ आप ये अभीरा मैम का बच्चा क्यों कह रहे हो इसे। तभी रोहित उन्हें कहता है कि उस वक्त हालात ही ऐसे थे कि हमें ये करना पड़ा, लेकिन आप प्लीज़ बताइए मत। उतने में वहाँ पे अभीरा की आवाज़ आती है और वो कहती है क्या नहीं बताना है करके। तभी रोहित एकदम चौंक जाता है, नर्स भी देखने लगती है। तभी अभीरा रोहित को पूछती है क्या नहीं बताना है, तो वो कहता है कुछ नहीं भाभी वो ऐसा। तो वो कहती है यहाँ पे हर कोई झूठ बोल रहा है और उसके वजह से आज क्या हुआ है पता है ना, तभी झूठ मत बोलो। तभी रोहित उसे कहता है नहीं, मैंने एक्सपायरी जो दवाई लाई थी रूही के लिए वही कह रहा था, प्लीज़ रूही को मत बताना करके। अभीरा रोहित को देखती है और कहती है तुम झूठ बोल रहे हो ना। तभी रोहित एकदम चौंक जाता है। नर्स भी अभीरा को देखने लगती है। अरमान अपने कमरे में जा रहा होता है, तभी उसे पता चलता है कि मनीषा चाची की तबीयत ख़राब है, उसे बुखार आया और माँ उसके पट्टियाँ बदल रही है। तभी वो अंदर मनीषा चाची को पूछने ही जा रहा होता है, उतने में ही मनोज चच्चू बाहर आते हैं और दरवाज़ा लगा लेते हैं और अरमान से कहते हैं कि अभी मत जाओ, उसे तकलीफ़ होगी करके। तभी अरमान कहता है सही कह रहे हो आप करके, और वो वहाँ से चला जाता है। वो जब भी अपने कमरे में आता है तभी देखता है कि यहाँ पे अभीरा अपने बच्चे की बलाई ले रही होती है। अरमान उसे कहता है कितनी बार उसकी नज़र उतारोगी, तो वो कहती है जितनी बार चाहे उतनी बार नज़र उतारूंगी करके। यहाँ पे अरमान उसे अभीरा को हाथ लगाता है, तभी देखता है कि उसे भी बुखार आया है। वो कहता है वहाँ पे चाची मनीषा चाची को बुखार आया है, यहाँ पे तुम्हें आया है, तुम चलो आराम करो। तो वो कहती है इतना कुछ नहीं है, सारी मम्मास को ऐसे होता ही है अपने बच्चे से दूर जाने की बात सुन के। तभी अरमान अभीरा से कहता है लेकिन तुम कहाँ अपने बच्चे से दूर जा रही हो। तो वो कहती है कि कल उसका वैक्सीनेशन है ना, इस वजह से मुझे रोना आएगा और बेबी भी कितना रोएगा, तो मैं नहीं चाहती मेरा लड्डू रोएगा और मैं नहीं रोऊंगी, उसे कितना दर्द होगा। तो अरमान हंसता है और कहता है मैं और रोहित उसे लेके जाएंगे और तुम यहाँ पे आराम करोगी, चलो उठो। तो कहती है मैं भी आऊँगी करके। तभी अरमान उसे सुलाता है और कहता है ठीक है।